जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। नैनों के दर्पण में बाबा, तुझको सदा ही देखो। क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। 23 तारीख की मुरली है। 6 जनवरी 1988 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है।
तो बाबा ने आज हम बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन में कैसे बाप के स्नेह का और उस स्नेह के द्वारा ब्राह्मण जीवन के आनंद का, सुख शांति का हम अनुभव करें, उसकी विधियां बताई है। परमात्मा स्नेह क्या है, उसकी परिभाषा बताई है। यूं तो हम सभी जानते भी हैं, अनुभवी भी हैं, और दिन प्रतिदिन अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में इन सभी बातों का अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने आज दिल का स्नेह क्या है, दिमाग का स्नेह क्या है, लौकिक स्नेह क्या है, अलौकिक स्नेह क्या है, इसमें अंतर बताया है। क्यों हमको अभी भी कई बार ये शिकायत बनी रहती है कि हम ब्राह्मण भी बने हैं, बाबा का संपूर्ण परिचय भी हमारे पास है, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है, स्वयं को हम आत्मा भी समझते हैं, लेकिन फिर भी योग लगाने में मेहनत करनी पड़ती है। उसका कारण क्या है? तो बाबा ने आज इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। तो सुनते हैं हम सभी प्यारे बाबा की मधुर मुरली, बहुत अटेंशन से सुनेंगे, क्योंकि हमारे सभी दिल के सवालों के जवाब बाबा एक एक करके देते हैं, और जिससे हम स्वयं को चेक भी कर सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, अथवा हमारा स्नेह किस कैटेगरी का है, उसको हम चेक कर सकते हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का हेडिंग है दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो। सिर्फ ज्ञानी और स्नेही नहीं, क्या कहा? दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। कहाँ भी लीकेज होती है, घरों में भी देखो कितना नुकसान कर देती है। हमारे जीवन में भी यदि लीकेज है तो वो ज्ञान, योग, सब चीजें धीरे धीरे लीक हो जाती हैं। और कभी कभी तो ज्ञानियों का ऐसा स्वरूप बन जाता है, कोई कह ही नहीं सकता ये ज्ञानी, क्योंकि सब लीक हो गया। कोई ना कोई कमी, कमजोरी रूपी छेद रह जाता है। ओम शांति। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। कौन किससे मिलने आया है? स्नेह के सागर बाप दादा
अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। बाबा का हम बच्चों के प्रति, तभी तो परम धाम छोड़कर के आए ना। रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेह आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह। परमात्मा का स्नेह हम बच्चों के प्रति कैसा है? आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, और यह रूहानी स्नेह हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। क्या कहा? रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। रूखे हो गए ना। परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का साधन है। परमात्मा स्नेह परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे के अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी नीरस है। मेहनत वाली है। अकेले अकेले हो जाते ना। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। अनेक संबंधों को खुश करने में ही लगे रहते हैं ना। तो लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। ये अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और हम क्या करते हैं? खोटू ना लागी जाए ना कोई ने। बाबा ने खोटू लागे छे ते तो विचार करता ज નથી।
सब नियम मर्यादा एक साइड रख करके दूसरों को खुश करने में लगे रहते। खोटू लागी जैसे, एमने खोटू लागी जैसे। कोई दिवस विचार કર્યો છે कि बाबाના નિયમ મર્યાદાઓને સાઈડે રાખીને આપણે ખુશ કરીએ છીએ તો બાબાને ખોટું લાગશે કે કેમ? तो बाबा ने कहा पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, कितनों को खुश कर सकेंगे। आज एक को खुश करते दूसरे का मुंह टेढ़ा हो जाता है। सभी तो खुश नहीं हो पाते हमारे से, इसलिए बाबा सहज उपाय बताते हैं कि ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। व्यवहार निभाना है लेकिन दिल का स्नेह एक बाप से जोड़ना है। इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती है। स्नेही को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। ज्ञान भी यथार्थ और स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वो दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का फल खाते हैं। दिमाग से याद करने वाले जिनको पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है तो वो मेहनत का फल खाते हैं और वो मोहब्बत का फल खाते हैं। दिल से याद करने वाले मोहब्बत का फल खाते हैं। तो जहां स्नेह नहीं दिमागी ज्ञान है तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता ही रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। समाया हो जहां क्यों क्या होंगी तो वहां क्यों की क्यों लग जाएगी। एक बार क्वेश्चन शुरू हो जाता है मन में तो फिर क्वेश्चन पर क्वेश्चन बहुत स्पीड में संकल्प चलते हैं व्यर्थ के। और जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं है लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। लवलीन है अर्थात समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। सीधी लिटी, जो कह दिया वो मान लिया। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है। वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। कई बच्चे बाप से रो रिहान करते हैं, ये शिकायत करते हैं
कि ज्ञान तो बुद्धि में है। ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान लिया, बाप को भी पूरे परिचय से जान लिया, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है। फिर भी याद सहज क्यों नहीं रहती है? शिकायत होती कईयों की। आनंद का, व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? मेहनत से क्यों याद आती है? निरंतर क्यों नहीं याद रहती है? बार बार याद भूलती क्यों है? क्वेश्चन उठते हैं ना ऐसे कईयों के। सुनिए जवाब। एक ही शब्द में बाबा ने कह दिया, दिमागी स्नेह है। दिमागी स्नेह है, दिल का नहीं है। मैं बच्चा हूं, वो बाप है, दाता है, विधाता है, ये दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल दिखाते हैं ना। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है और स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता है। इसीलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी। जो दिया उसके पीछे स्वार्थ है। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्च करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है? करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? दिल में लीकेज तो नहीं है? जहां लीकेज होती है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन है? प्राप्ति कराने वाला कौन है?
किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र भी हो, चाहे वाणी मात्र हो, वह कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाओ। इसीलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है। तो लगाव की निशानी संकल्प, बोल और कर्म में किसी न किसी के प्रति, चाहे स्वार्थ से, लेकिन झुकाव है। मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहां संतुष्टता नहीं वहां अभी अभी याद की अनुभूति में मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसीलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव से लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो लेकिन योगी बन प्रयोग करो। साधनों को यूज करो लेकिन साधना नहीं छोड़ो, योगी बन प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वो मन की स्थिति को बेआराम करे, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा में यही कहते कि हठ योगी नहीं है, हम तो सहज योगी है ना। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। हर बच्चे को बाबा ने हर प्रकार का सुख दिया है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। हमको मालूम है जब हम सेंटरों में आए थे तो गैस का चूल्हा भी नहीं होता था। अरे प्राइमस के लिए केरोसिन भी बहुत मुश्किल से मिलता था, वो बरूदे की हम अंगीठी जलाते थे। और सेंटरों के अपने मकान तो होते ही नहीं थे। तो बाबा ने कहा अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है, तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना की यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा।
इसीलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी और कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होंगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा चला जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है, उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा, सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। ये ऐसा करता, ये ऐसा करता, इसीलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती है तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार हैं। इसीलिए चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो। जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है, वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग लगाने, बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है। इसीलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ एक बात ही ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे, चुकतू करावे, ये बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते। करन करावनहार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? ये मुरली विशेष 18 जनवरी के निमित्त है, लेकिन 18 जनवरी की नहीं है। तो बाबा ने कहा 18 जनवरी आ रही है ना, इसीलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं। जो 18 जनवरी के दिन सदा का स्मृति दिवस मना सको,
समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनाने का मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लगाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आज का स्वमान है, मैं श्रेष्ठ संकल्प संपन्न हूं। मैं श्रेष्ठ संकल्प संपन्न हूं। जैसे साइंस